मुझे माफ कर दे। उनके दिल में तो कभी मेरे लिए जगह थी ही नहीं, आज नजरों से भी गिर गई। मैंने तो कभी इतनी तजलील का तसव्वुर भी नहीं किया था। देखा ना, आज वो मुझे इल्जाम दे गए। शक बैठ गया ना उनके दिल में। हेलो हेलो वजाहत, अवैस बात कर रहा हूँ। हाँ अवैस, क्या हाल है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। कहो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैं जो तुमसे कहूंगा मुझे उम्मीद है कि तुम समझने की कोशिश करोगे। क्यों पहेलियां बजा रहे हो? बोलो तो सही, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि क्या आपने पूछा नहीं? किस बात की जल्दी है? ना हमने कोई तैयारी की, ना जेवर बनाए, ना लोगों को बुलाया, ऐसे ही चले जाए बेटे का निकाह करने के लिए। भाई जो कुछ तुमने वजाहत की दुल्हन के लिए बना के रखा है वो साथ ले चलो। इतनी रात को कोई फोन करके कहता है कि अपने बेटे को ले आओ निकाह करने के लिए, और आपने भी फौरन हाँ कर दी। वो कोई गैर नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। वो फैसले सुनाते हैं और उनके इस फैसले में मेरी मर्जी शामिल है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आज निकाह ना हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ऐसी जल्दी तो तब होती है जब लड़की काबू में ना हो। तुम अपनी बकवास बंद करो। वो मेरी भतीजी है और इस घर की होने वाली बहू भी। तभी तो बोल रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती कराने का। एक बार निकाह हो गया तो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। आप असल बात का पता तो लगाएं। एक तो तुम औरतों के शक का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सीरत अगर किसी गैर की बेटी होती तो मैं वजह जानने की कोशिश जरूर करता, लेकिन वो हमारा खून है। राना जलाल की आगोश में पली बड़ी है वो, और उनका सिक्का खोटा नहीं हो सकता। बस तुम तैयारी करो। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बकवास बंद करो। तुम मेरी मंगेतर पे इल्जाम लगा रहे हो? वजाहत, में कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। सीरत की दिल से इज्जत करता हूँ और उसके जज्बात को समझने के बाद ही मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इज्जत की बात मत करो। तुम उसे बदनाम करना चाहते हो? देखो बात सुनो, अगर तुम खामोशी के साथ इस रिश्ते से इनकार कर दोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम इस तरह झूठ बोल के मेरा दिल खराब नहीं कर सकते सीरत की तरफ से। हमारी बचपन से निस्बत है और मैंने हमेशा सीरत का नाम अपने नाम के साथ सुना है। अगर तुम सीरत की खाला के बेटे ना होते तो तुम्हारा मैं वो हाल करता कि तुम सारी उम्र याद रखते। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा? मुझे कभी यकीन नहीं आएगा। सबूत मिलने पर भी नहीं। सबूत? किस तरह का सबूत? है मेरे पास, हमारी मोहब्बत का सबूत।
कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। भाभी, मैं जरा मेहमानों को देख कर आती हूँ। जी। सीरत, बेटा मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, मेरी बहुत सी दुआएं हैं तुम्हारे लिए। मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे, तुम्हारे आने वाली जिंदगी बहुत खुशियों भरी। मुझे माफ कर देना बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। यार मैं सीरत को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, और ये सब कुछ करने के बाद भी शादी ना रुकी तो वो ये सब कुछ देखते ही शादी से इनकार कर देगा। एक मिनट मौलवी साहब, इस निकाह को यहीं पे रोक दें। आज रात की स्याही ये फैसला करेगी कि सदा किसके हिस्से में आनी है। बाबा प्लीज बाबा। वैस बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी जिद छोड़ दो बेटा, जो होना था वो हो गया। कल से तुमने कुछ खाया ना पिया। शहर बेटा, तुम ही से समझाओ ना। आंटी, आप फिक्र न कीजिए, आप खाने का इंतजाम कीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। अच्छा बेटा। क्या हो गया वैसे? जैसे टूटे हो तारे, ख्वाब क्यों दर बदर हुए, रिश्तों में ये पटके रह गए, ये बेहुआ चूर भाभी, जाए ना, सीरत को ले आए। यार मैं सीरत को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। वो कुछ नहीं कहेगी, और तुम जानते हो ये जबरदस्ती शादी हो रही है। सीरत तुम्हें चाहती है भाई। लेकिन इस तरह तो बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। कम से कम ये शादी तो रुक जाएगी ना। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पाने का ये आखिरी मौका मिल रहा है ओवैस। हिम्मत करो ओवैस, वरना सारी जिंदगी इस वक्त को कोसते रह जाओगे कि काश कुछ कर लेता। और ये सब कुछ करने के बाद भी शादी ना रुकी तो सब कुछ रुक जाएगा, बिलीव मी। वो ये सब कुछ देखते ही शादी से इनकार कर देगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? कम से कम आज तो अपनी मोहब्बत का इजहार करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मोहब्बत करता हूं तुमसे। बस तुम्हें मेरा साथ देना। तुम मेरा साथ दोगी ना?
मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। एक मिनट मौलवी साहब, इस निकाह को यहीं पे रोक दें। वजाहत बेटा, निकाह क्यों रुकवा दिया तुमने? मुझे यकीन है ताया साहब, आप ये निकाह नहीं होने देंगे। और ये तस्वीरें अवैस की तरफ से सबूत और मेरे इनकार की वजह है। मैं आपसे माजरत खा हूं कि आप लोगों को निकाह में शिरकत करने के लिए बुलाया, पर कासिम, ये निकाह मत रोको, बात को समझो। ये इतनी मामूली बात भी नहीं है भाई साहब। बड़ा मान था मुझे आपकी तरबियत पर अफसोस। कासिम, तुम हकीकत को नहीं जानते हो। भाई, अगर आप हकीकत ना छुपाते तो शायद आज हम यहां ना आते। शैला ने ठीक कहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कासिम, हम ये मामला अकेले में बैठ के भी सुलझा सकते हैं। जो बात इस हद तक उलझ गई हो उसे निकाह के जरिए सुलझाना बेवकूफी है भाई साहब। वजाहत, तुम तो बात को समझो। बस ताया जान, अब मैं ये निकाह किसी कीमत पे भी नहीं कर सकता। तुम ये निकाह छोड़कर नहीं जा सकते। हमें मत रोकिए भाई साहब। ऐसी सूरत में किसी भी गैरतमंद शख्स के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरे की बेटी को मौत की सजा सुनाना आसान है। आज अपनी औलाद का मामला है, अब करें इंसाफ। आपसे नहीं होगा। मेरी माने तो अपने सर पे सजे इस इंसाफ के ताज को उतार कर फेंक दीजिए। चलो वजाहत बेटा। बीबी जी वहां निकाह रोक दिया गया है। क्या हो रहा होगा वो? शेरी, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो शादी से इनकार कर देगा?
मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ कि आप सबको मैं लेकर आई। अब ये शादी नहीं होगी, आप लोग सब चलें। अम्मी प्लीज आप फोन करके पता करें कि निकाह हुआ कि नहीं। बताना तो दूर की बात, उन्होंने तो बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा, और तुम कह रहे हो कि मैं फोन करूं। मेरे दिल में तो आग लगी हुई है, आग। तो ठीक है, खाला अम्मी से नहीं, जो भी वहां फोन उठाए उससे पूछ लें। कलसूम के अलावा वहां हमें रिश्तेदार मानता ही कौन है? सीरत। और अगर फोन राना जलाल ने उठा लिया तो? ये बात तो सोच सोच के मैं पागल हो रहा, और आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती। देखा, तुम वाकई में पागल हो चुके हो, और इस पागलपन को दूर करने के लिए मैं तुम्हें बाहर भेज रही हूँ। अम्मी मैंने आपसे कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा, वहां जाकर तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे। अम्मी प्लीज, कम से कम इस वक्त तो आप मुझे खुद से दूर मत करें। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है बेटा। मुझे पता है तुम सीरत से दूर नहीं रह सकते। सीरत से लगाओ, उससे ना मिलने का दुख, ये दुख तुम्हें बार बार इन फासलों को घटाने पर मजबूर करेगा बेटा, मजबूर करेगा। माँ की खातिर चले जाओ, मेरी खातिर। पहली बार मुझे बेबसी महसूस हुई है। लोगों के कयास आ रही हैं, मुझे गाली बनकर सुनाई दे रही थी। ये जो कुछ भी हुआ है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। यही होता है, यही होता है जब तमाम हदें फलांग करके मोहब्बत की जाए। यही होता है जब वादे कसमें खाई जाएं और उनके ना निभाने पर यही अंजाम होता है। कलसूम, जिल्लत की आंधी किसी तूफान की तरह सब बिखेर देती है, सब। तुम्हारी इस बेशरम मोहब्बत ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। परसों की कमाई हुई इज्जत, बड़ों का नाम, मेरा गरूर, सब मिट्टी में मिल गया। इससे बेहतर था कि तुम खुद को मार लेती। ऐसा मत कह, मत कह राना साहब। बताओ क्या खाऊं मैं? निकाह जल्दी में किया, सोचा था कि कुछ गलत होने से पहले संभाल लूंगा। अपने भाई की मिन्नतें की, रिश्तेदारों को जमा किया। किस लिए? किस लिए? कि यूं तुम्हारा भांजा सरे महफिल मेरी पकड़ी उछाल देगा। मैं जानता था वो इस नस्ल से है। मैं जानता था कलसूम कि वो लोगों की इज्जत करना और रिश्तों का पास रखना नहीं जानता। देख ली उसकी खून की असलियत। खुश हो गई तुम? मैंने कभी ओवैस की हिमायत में कुछ नहीं कहा राना साहब, मैंने कुछ नहीं मांगा। कलसूम, वो सजा का हकदार है, उसके लिए सजा मांगो। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे। चुप कर जाओ सीरत। उस लड़के ने तुम्हारे साथ ताल्लुक का जिक्र कर कर जिस हिम्मत से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है, यह हिम्मत भी तुम्हारी दी हुई है। लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरी सच्चाई को झुठलाएंगे। क्या जवाब दूंगा मैं अपने पुरखों को कि जिस इंसाफ की कुर्सी पे मुझे बिठाया था
मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका। सही कहता था कासिम, मैं हार गया हूं। ऐसा ना कर, ऐसा ना करो ना साहब, कब उम्र में गलती हो जाती है। गलती, हाँ, गलती गलती है, मगर तुम्हारी और तुम्हारी इस तरबियत की। इंसाफ की किताब में हर गलती की सजा है। बस मुझे इतना बताओ कि हम तीनों में से ज्यादा गुनाहगार कौन है? मैं, ये, या तुम? बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो, अम्मी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती, मैंने ये सब किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। आज रात की स्याही ये फैसला करेगी कि सजा किसके हिस्से में आनी है। बाबा प्लीज बाबा। सीरत जाओ अपने बाबा से माफी मांग लो। सीरत मना लो अपने बाबा को, अपने बाबा से माफी मांगो। जाओ सीरत, देर मत करो, वरना इस घर पे इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उठो उठो सीरत उठ जाओ, खुदा का वास्ते जाओ, जाकर अपने बाबा को मना लो। मैं अपनी बच्ची के लिए रहम मांग रही हूँ। नहीं है मेरे पास दिन, इससे से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है, जान भी नहीं। क्या गलती हुई है आपसे? किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा कर लिया था। कल तुम्हारे घर से एक जनाजा उठेगा, सुबह होने से पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगा। आखिर माजरा क्या है? और मोहब्बत का मामला है। तुझे कैसे पता? मुख्तार सब जानता है। बताना, पूरी बात बता। वजी साहब राणा साहब को अपने मोबाइल पर तस्वीरें दिखा रहे थे और उनमें सीरत बीबी एक लड़के के साथ खड़ी थी। तू सच कह रहा है? तुझे पता है कि वो लड़का कौन था? बड़ी बीबी का भांजा था। अवैस? क्या बकवास कर रहा तू? तुम दोनों भी बाज आ जाओ। मालकों के मामला में दखल देने से तुझे तो मैं चाचे छोड़। चल चल। सच्ची तू कह रहा है मुख्तार? हाँ, मैंने भी सीरत बीबी को 1-2 दफा अवैस साहब के साथ देखा था। हमें मत रोकिए भाई साहब। ऐसी सूरत में किसी भी गैरतमंद शख्स के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरे की बेटी को मौत की सजा सुनाना आसान है, आज अपनी औलाद का मामला है, अब करें इंसाफ। आपसे नहीं होगा, मेरी माने तो अपने सर पे सजे इस इंसाफ के ताज को उतार कर फेंक दीजिए। क्यों आई? छोड़ दो मुझे। क्या तुम दोनों ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। राणा साहब, सीरत को माफ कर दे। उसकी तरफदारी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? औलाद के लिए मांगने में कैसी शर्म? मैं अपनी बच्ची के लिए रहम मांग रही हूँ। नहीं है मेरे पास दिल, इससे से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है, जान भी नहीं।
माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा की उम्मीद मुझसे नहीं रखना। तैयारी कर लो कुलसूम, कल तुम्हारे घर से एक जनाजा उठेगा। नहीं 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 राधा साहब, इतनी सख्त सजा सुनाए, रहम करें, रहम करें। जीते जी बन जाएंगे, रहम करें राधा साहब। सुबह होने से पहले मैं खुद को खत्म कर लूं। सीरत फैसला करेगी कि ये जीने का हक मुझे देती है या खुद को। नहीं नहीं राणा साहब, माफ कर दे। जाओ तय कर लो, जाओ। अम्मी मत रो, कुछ नहीं होगा। मैं बाबा को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम उन्हें रोक नहीं सकती। जो कुछ कर चुकी हो ना, उसका कोई मदावा नहीं है। मैंने जिंदगी में हर बात पे उनसे समझौता किया, कभी ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं की है कि मेरे दिल को उनके सख्त मिजाज से कोई चोट ना लगे। और आज मेरी औलाद ने, मेरे सगे भांजे ने, मेरे खून ने मुझे दगा दी है। कितना रोका था तुम्हें, कितना समझाया था, और आज मेरी बेटी मेरा घर बर्बाद करने का सबब बन गई है। मैंने ओवैस को रोका था। ठीक कहते हैं राणा जलाल, मेरे अपनों में कमी, वो रिश्तेदारी के लायक ही नहीं। जो घटिया हरकत मेरे सगे भांजे ने की है, वो तो कोई कमजात ही कर सकता है। खुद को मार डालेंगे। तुम नहीं जानती उन्हें, वो जो कहते हैं घर गुजरते हैं। अगर मैं बेवा हुई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। मम्मी, आप मुझे माफ नहीं करेंगी। आपको लगता है मैं बचाऊं इन सब की? हाँ, तुम बचाओ इस सारे फसाद की। अगर मैं बचाऊं तो मैं मर जाती हूँ। हाँ, मर जाओ। तुम जैसी औलाद अपने माँ बाप का सर झुकाए, उनके लिए बदनामी का बायस बने, तो ऐसी औलाद को मारे जाना चाहिए। आपी, आप क्यों रो रही हो? आपकी शादी नहीं हुई, इसलिए रो रही हैं। आप बताएं ना, बाबा क्यों डांट रहे थे? मुझसे गलती हुई है दुआ। क्या गलती हुई है आपसे? किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा कर लिया था और उसी ने मुझे छोड़ दिया। आपके साथ किसी ने चीट की है?
दुआ, मुझसे वादा करो, वादा करो, तुम मेरे जैसी कभी नहीं बनोगी, कभी किसी पर एतबार नहीं करोगी और ना ही किसी से मोहब्बत करोगी। तुम बाबा की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करोगी। आपी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझसे वादा करो, तुम बाबा की इजाजत के बगैर कभी कोई फैसला नहीं करोगी। आपी, आप रोए मत, मैं भाई से कहूंगी बाबा को मनाए, फिर आप उनसे माफी मांग लीजिएगा, वो मान लेंगे। दुआ, मेरी बातों को याद रखना, कोई मुझे याद रखे ना रखे, लेकिन तुम जरूर याद रखना। जाओ दुआ, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है, जाओ। ओके आपी। तैयारी कर लो कुलसूम, कल तुम्हारे घर से एक जनाजा उठेगा। सुबह होने से पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगा। सीरत फैसला करेगी कि यह जीने का हक मुझे देती है या खुद को। तुम जैसी औलाद अपने माँ बाप का सर झुकाए, उनके लिए बदनामी का बायस बने, तो ऐसी औलाद को मारे जाना चाहिए। काश कि इस रात की सुबह ना हो। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। मर गई वो? नहीं राना ज़र, ऐसा ना गए, माफ कर दे उसे, बच्ची है वो आपकी, कम उम्र में उससे गलती हो गई। इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे बेटी अपनी हो या पराई। दिल पक्का कर लो कुलसूम, तुम्हें दो जानों में से एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं या सीरत। नहीं राना ज़र, ऐसा ना कर, आपकी जान हमें बहुत अजीज है, ये मुझे दे दे।
आपने मुझे कभी नहीं चाहा, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके अलावा हमारा रहे कौन? सीरत बीबी दूध पी लें। सीरत बीबी, सीरत बीबी, सीरत बीबी, सीरत बीबी, बीबी जी,